बैनुल-अक़वामी मामलात जो है इस वक्त उन्होंने ग्रिप ली हुई है। अगरचे पाकिस्तान में एक बड़ी अहम खबर ये भी चल रही थी कि तारड़ साहब ने ये कहा है कि ईद के ऊपर वो फ़ोन पे बात करवा देंगे इमरान खान की, उनके बच्चों से बड़ा एहसान करेगी हुकूमत। और पता नहीं क्या ईद की नमाज़ भी पता नहीं करवा, ईद की नमाज़ तो खैर ही करवाएंगे, सिक्योरिटी इशू जगह। लेकिन मैं वापस जाता हूँ आबिद राव साहब की तरफ। आबिद साहब, इजराइल, इंडिया, अफगानिस्तान, ये हमारे 3 दुश्मन हैं इस वक्त। खुदा ना खास्ता मफरूज़े में बात हो रही है कि जैसा भट्टी साहब ने कहा नेक्स्ट पाकिस्तान है। पाकिस्तान और इजराइल का क्या मैच पड़ेगा अगर ईरान भी उसमें, इंडिया भी शामिल हो और अफगानिस्तान भी शामिल हो? देखिए, पाकिस्तान तो उनका मुस्तकबिल का टारगेट नहीं है। हम तो 1980 से जब हमने स्टार्ट किया था अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम, जी, उस वक्त से इजराइल के निशाने पे हम हैं। अच्छा, वो खुद आ नहीं सकता इसको डिस्ट्रॉय करने। बिकॉज मैं AQ खान साहब का एक इंटरव्यू को रेफर करूंगा जिसमें उन्होंने कहा कि जब हमें खतरा हुआ कि इजराइल अटैक करेगा तो ज़ियाउल हक साहब ने कहा कि जी मैं फिर गधे के ऊपर एटम बम बांध के वहाँ रवाना कर दूंगा अगर वो हमें इतना तबाह कर देंगे। कहने का मकसद ये है कि हम इस मतलब वी आर अवेयर ऑफ दिस कि इजराइल का जो खतरा है ना हमें, वो सन 80 से है। इजराइल हमारी मिसाइल की रेंज में है। मिसाइल की रेंज में आई एम श्योर पाकिस्तान के पास कोई बंदोबस्त है इसका जिससे वो घबराता है। अच्छा सर, अब जरा अफगानिस्तान और पाकिस्तान का बताइए। अच्छा जी, अफगानिस्तान का ये है कि वो एक दहशतगर्द मुल्क है, वो कर सकता है आपके साथ, रेगुलर वॉर नहीं कर सकता बिकॉज इट इज नॉट अ कंट्री। अभी ये जो ऑनगोइंग चल रहा है जी ऑनगोइंग जो चल रहा है ना, इसमें आप इनके जो है ना चुन चुन के डिफरेंट टारगेट्स को अटैक कर रहे हैं। बट बिकॉज देयर इज नो सेंट्रल सिस्टम जिसको आप कह के थ्रेट असेसमेंट कर लें या डैमेज असेसमेंट कर लें कि जी आपने कितना तबाह कर दिया और कितना और बाकी है। देखिए, मैं आपको प्रोग्राम पे आई विल डेयर टू से दिस कि हमारी अफगान पॉलिसी हमेशा गलत रही है। आप 1986 में जब जिनेवा ये 87 में जिनेवा अकॉर्ड हुआ था तो देयर वाज ए बिग डिफरेंस बिटवीन जुनेजो एंड ज़ियाउल हक। ज़ियाउल हक की बात नहीं मानी, जुनेजो साहब जाके अपना वो नूरानी साहब के साथ वो साइन कराए एंड ही लॉस्ट हिज गवर्नमेंट। हम उस वक्त से लेके अब तक अपनी पसंद की गवर्नमेंट वहाँ इंस्टॉल करना चाह रहे हैं जो आज तक नहीं हुई। जो वहाँ जाता है, हमारे ट्रेन के हुए सो कॉल्ड अमित गुल जो कहता था कि मेरे बच्चे हैं, ये ब्रदर्स नाम है और पता नहीं क्या। लेकिन अब सब इस वक्त जो हम उनकी ठुकाई कर रहे हैं वो हमें उसका क्या फायदा होगा टेररिज्म के हवाले से, क्योंकि हम लोग अभी तक रिजीम पे अटैक नहीं किया। आई थिंक बिकॉज आपने अगर उनका वो जो नोन उनके हाइड आउट्स हैं, उनके वेपन्स के स्टोरेजेस हैं, जहाँ कंसंट्रेशन है इनकी ट्रेनिंग वगैरह की, आप उनको चुन चुन के मारे, ये इट विल पे इट्स डिविडेंड, आपको फायदा होगा इसका। और बिकॉज ये ट्राइबल सोसाइटी है, आप अब नॉर्दर्न अलायंस को सपोर्ट कर लें, तालिबान को उल्टा दें और उनको इंस्टॉल कर दें। आपको लगता है कि हमारी एयरफोर्स जो है वो इनका बहुत बड़ी तबाही ला सकती है टेररिस्ट की वहां पे अफगानिस्तान में? जी, इनकी बहुत बड़ी तबाही ला सकती है। हमने अभी तक इनके इकोनॉमिक टारगेट्स को हिट नहीं किया जो वैसे भी ममनुआ हैं एज पर UN रेजोल्यूशन। बट यू नो, इनके आप एनर्जी पे, फ्यूल पे, एमुनेशन पे, वो हमारे कई लोग कहते हैं कि जी आप इनके ब्रिजेस को उड़ाएं, रेलवे को उड़ाएं, ये रोड्स को और ब्रिजेस को, तो वो अभी ठीक नहीं है। और लेकिन साथ साथ कुछ इनको दिमाग में कोई अकल डाले, बिकॉज ये सब खत्म करके बाद ड्यूरेंट लाइन पे ले आते हैं। ड्यूरेंट लाइन पे हमारे लोग इनके साथ मुज़ाकरात करें अगर करने हैं कोई। उसी जो 1914 में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल चाइना की और इंडिया की हुई थी, वो डिस्प्यूट पे आ गई है। जो हमने 1947 में सीज फायर लाइन कश्मीर में की थी, वो अंडर डिस्प्यूट है। इन्होंने उठा के 1893 की जो आपकी एग्रीमेंट है, जो अफगानिस्तान में सेलिब्रेट किया गया, उस ब्रिटिश जनरल को इन्होंने डेकोरेट किया, मेडल दिया और इनामात वगैरह दिए। कहने का मकसद ये, अब किसी भी बात पे आप सेटल्ड इशूज को दोबारा उठा लें, तो अफगानिस्तान आपके साथ वो कर रहा है। इजराइल के जो है ना, या डायरेक्ट आने के ज़्यादा वो इंडिया के थ्रू आएगा। इंडिया आपके साथ जंग कर सकता है, अफगानिस्तान को वो टेररिज्म के लिए। और हमारी तो जंग तब से चल रही है। मैं 1980 का इसलिए रेफर कर रहा हूँ बिकॉज 80 से 98 तक हमारी एयरफोर्स का कचूमर निकल गया था कोटा को डिफेंड करने में। हमारे एयर डिफेंस के जो रेडार थी वो 24 घंटे चलती थी, जिनका दिन में 8 घंटे काम होता था। तो एवरीथिंग गॉट एक्सेलरेटेड। और जो आपका रेडार 6 साल में जाना था ओवरऑल पे, अब तो खैर हम बहुत आगे निकल गए। और आई थिंक चाइना ने भी हमारी मदद की है इस वॉर के अंदर, जो इंफॉर्मेशन देने में सैटेलाइट के थ्रू। क्या ख्याल है? डेफिनेटली, वो तो आप ये 2025 की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ये इजरायली थ्रेट जो है ना, ये तो बहुत पुराना हमारे उस पे है। इसमें एक पॉइंट